बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम हजरत राबिया बसरी की स्वाने हयात की दास्तान में 15 नंबर किस्त में आपको खुशामदीद कहते हैं। तो दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, हजरत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह कुरान पाक की हाफिजा थी। हदीस मुबारका और दीनी मसाइल के बारे में मुकम्मल इल्म रखती थी। बसरा चौंके इल्म के मैदान में खास शोहरत रखता था और यहाँ पर बेशुमार जिद उलमा कराम और औलिया कराम अपनी इल्मी मजालस मुनक़िद करके तालिबान हक के इल्मी तफसीदी को शराब करने का एहतमाम किया करते थे। इसलिए हजरत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में भी तारीख का मुताला करने से पता चलता है कि आप अक्सर बेशतर इन इल्मी मजालस में शरीक होकर मुस्तफीज हुआ करते थे। इसके अलावा आपने गोशा नशीनी इख्तियार करके भी सलूक और मार्फत की मनाजिल तय की। जब बसरा में आपका क्याम हुआ तो आपको ज़ैद व तकवा और इल्म व इरफान की शोहरत हर 400 आलम में फैल गई और लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद आपके फैजान से मुस्तफीद होना शुरू हो गई। अल्लाह ताला और इसके प्यारे रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम हक आपने बंदगाने खुदा तक पहुंचाने में कोई कसर उठा ना रखी। अपनी सारी जिंदगी नेकी और भलाई के कामों का दर्स देते रहे और इसी में उनकी गुजर गई जिंदगी। आपकी सीरत मुबारक राह हक की मतलाशियों के लिए एक बेहतरीन अमली नमूना थी। एक दिन हजरत अब्दुल्ला बिन ईसा हजरत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुए और देखा कि आपके चेहरे पर एक नूरानी कफीत तारी है। अल्लाह ताला के खौफ के बहस आंखों में आंसू थे और एक बसीता से बोरिए पर तशरीफ फरमा थी। एक शख्स ने आपके सामने कुरान मजीद की इन आयात मुबारकत की तलावत की जिस पर कब्र के अजाब का तज़किरा था। वो शख्स तलावत करता जा रहा था और आपकी आंखों से आंसू गिरते जा रहे थे। फिर यकायक एक चीख बुलंद हुई और आप बेहोश हो गई। एक मर्तबा बसरा के कुछ लोग आपकी खिदमत में हाजिर हुए और कहने लगे, ए राबिया, अल्लाह ताला ने मर्दों को 3 ऐसी फजीलतें दी हैं जिनसे औरतें मरहूम हैं। अव्वल यह कि मर्द कामिल अकल होते हैं जबकि औरतों के नाकस अकल करार दिया गया। यही वजह है कि 2 औरतों की गवाही एक मर्द के बराबर होती है। दोम यह कि औरतें नाकसल दीन होती हैं और इसकी वजह यह है कि हर माह इनको चंद दिन नमाज से मरहूम रहना पड़ता है। सोम यह कि अल्लाह ताला ने मर्तबा नबूवत पर हमेशा मर्दों को ही फैज किया और आज तक कोई औरत नबूवत के मनसब पर फैज नहीं हुई। जो लोग ये बातें हजरत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह से कर रहे थे, इनका मकसद आपको तंज व मजाक करना था, मगर आपने बड़े सब्र और तहम्मुल के साथ इन लोगों की बातों को सुना और फरमाया, अल्लाह ताला ने औरतों को भी 3 ऐसे फजीलतें दी हैं, अता फरमाई है जिनसे मर्द मरहूम है। अव्वल यह कि आज तक किसी औरत ने खुदाई का दावा नहीं किया। यह खासा भी सिर्फ मर्दों ही के हिस्से में आया कि उन्होंने खुदाई का दावा करने से भी गुरेज नहीं किया। दोम यह कि औरतों के हाम मेहनत नहीं है। ये खासा भी सिर्फ मर्दों ही के लिए है। सोम ये कि ये बात दुरुस्त है कि अल्लाह ताला ने कभी किसी औरत को मर्तबा नबूवत पर फैज नहीं किया, लेकिन मर्दों में जितने अंबिया, सदीक, औलिया कराम और शोदा हुए हैं वो औरतों ही के बतन से पैदा हुए हैं। इन्हीं की गोद में तरबियत पाकर परवरिश पाई है। क्या औरतों की यह मर्तबा कुछ कम है? वो लोग हजरत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह का जवाब सुनकर खामोश हो गए। हजरत मसमा बिन आसिम फरमाते हैं कि एक मरतबा किसी शख्स ने हजरत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में 40 दिनार पेश किए और कहा कि इससे आप अपनी जरूरियात पूरी कर लीजिए। इस शख्स की यह बात सुनकर आप रो पड़ी और अपना चेहरा आसमान की तरफ करके फरमाया, वो खूब जानता है कि दुनिया मांगते हुए मैं इससे शर्माती हूं, हालांकि तमाम चीजें इसके कब्जा कुदरत में है। फिर मैं ऐसे शख्स से क्यों लूं जिसकी कोई हैसियत भी नहीं है। एक मर्तबा का जिक्र है कि आपने कई दिनों से खाना नहीं खाया था और जब खादमा ने खाना तैयार करना चाहा कि आपको कुछ पका कर दिया जाए तो देखा कि घर में प्याज मौजूद नहीं। खादमा हाजिर खिदमत हुई और कहा कि आप
इजाजत फरमाए तो हमसाए के घर से प्याज मांग कर ले आऊं। आपने फरमाया मैंने तो बरसों से अल्लाह ताला के साथ अहद कर रखा है कि तेरे सिवा कभी किसी से ना मांगूंगी, इसलिए अगर प्याज नहीं है तो कोई बात नहीं, तुम बगैर प्याज के इस सालन को तैयार कर लो। तो खादमा अभी आपसे कह रही थी कि यकायक एक परिंदा फजा में नमूदार हुआ जिसकी चूंच में प्याज थी। वो चूल्हे के पास आया और प्याज हंडी में डालकर उठ गया। आपने ये देखा तो शैतानी फरेब ख्याल किया और सालन के बगैर ही रोटी खा ली। हजरत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह रियाजत और इबादत और मार्फत के एतबार से मुमताज हैसियत के आमल थे। अपने दौर की नामवर कलंदर थे। इल्म इबादत और रियाजत में आपका नाम औलिया कराम और दीगर बुजुर्गान दीन के हल्के में नहायत अकीदत और एहतराम से लिया जाता है। अल्लाह ताला की इबादत में हम वक्त मशगूल रहते हैं। अल्लाह ताला से मोहब्बत का ये आलम था कि दुनिया की किसी चीज का तमा लालच आपके दिल में मौजूद नहीं था, सिर्फ रजा इलाही की तालब थी। एक मर्तबा बारगाह इलाही में मनाजात करते हुए कहा, ए अल्लाह, अगर मैं तेरी इबादत जहन्नम के खौफ से करती हूँ तो मुझे जहन्नम में फेंक दे, और अगर मैं तेरी इबादत जन्नत की खातिर करती हूँ तो मुझे जन्नत से महरूम कर दे। लेकिन अगर मैं सिर्फ तेरी ही खातिर तेरी इबादत करती हूँ तो मुझे अपने दीदार से मरहूम न कर। आपकी ये आदत मुबारक थी कि आपने कभी फजूल गुफ्तगू ना फरमाई। हम वक्त फराइज और नवाफिल नमाज की अदायगी में मशगूल रहती थी। यही वजह थी कि बहुत कम गुफ्तगू किया करती। अगर कभी किसी से कोई बात जरूरी करने की होती तो कुरान पाक की आयत मुबारक का सहारा लेकर अपना मुद्दा बयान कर दिया करती थी। क्योंकि कुरान पाक के हाफिजा थे, इसलिए अपनी बात का इस तरह से बयान करना आपको दुश्वार ना होता था। आपकी इस आदत मुबारक को देखते हुए एक मर्तबा किसी ने आपसे पूछा कि आप क्यों इस तरह अपना मुद्दा बयान फरमाया करते हैं, तो हजरत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया, इंसान जो कुछ अपनी जुबान से निकालता है फरिश्ते इसे लिख लेते हैं, और मैं इस बात की कोशिश करती हूँ कि मेरे मुंह से कुरान पाक की आयत मुबारक के सिवा कुछ ना निकले, और ये सिर्फ इसलिए करती हूँ कि कहीं मेरे मुंह से कोई गलत बात निकल जाए और फरिश्ते इस इहाता तहरीर में ना ले आए। तो दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, इसके साथ ही आज इजाजत चाहते हैं। कल तक के लिए, कल इंशाअल्लाह ताला इसी वक्त फिर हाजिर होंगे नई किस के साथ। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो कुरान पाक और हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात पर पैरवी करने और हमें हजरत राबिया बसरी जैसे बुजुर्गान दीन के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफिज।